हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट नंबर 7 है खान सर की, जो कि हमारी आगामी परीक्षा बीपीएससी 71, इसके अलावा यूपी पीसीएस और यूपी पैट में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं वो सभी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरिस फ्रांस में, जो कि एआई एक्शन समिट 2025 है, उसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 23वें संविधान आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी को 23। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि आर्टेमिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 2020 में हुई थी और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। यह बाह्य अंतरिक्ष के नागरिक अन्वेषण और उपयोग के शासन की बेहतर बनाने के लिए एक साझा सिद्धांतों का समूह प्रदान करता है। हाल ही में बांग्लादेश और नॉर्वे क्रमशः इसके 54वें और 55वें सदस्य बने। तो जो आर्टेमिस है समझौता है वो काफ़ी पुराना है और इसका आंसर हो जाएगा, यह 2020 में नहीं हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 और 3 सही है, बाकी ऑप्शन 1 इसका गलत दे रखा है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी इज़ राइट आंसर। ओके, सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हाल ही में दूरसंचार सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों को सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने सशक्त बनाने के लिए संचार मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो संचार मंत्रालय ने हाल ही में संचार साथी एक एप्लीकेशन है वो लॉन्च करी है, तो इसका ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आंतरिक विस्थापन व वैश्विक रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक आंतरिक विस्थापितों की संख्या 2024 में 83.4 मिलियन तक पहुंच गई है। सूडान 11.6 मिलियन आईडीपी के साथ सूची में सबसे ऊपर है। भारत में 2024 में विस्थापितों की कुल संख्या 5.4 मिलियन तक पहुंच गई है। तो इसका जो ऑप्शन ए 1 2 3 दे रखा है वो तीनों सही दे रखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित स्त्री समिट 2025 का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये जो स्त्री है समिट दूसरा संस्करण ये हैदराबाद में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किसको 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार का विजेता घोषित किया है? तो जो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन है उसने डॉक्टर मारियांगले हंगरिया को, देखो इसमें खाद है मतलब फूड से रिलेट करके इसका याद कर सकते हैं आप कि उसमें भी फूड फाउंडेशन है, तो यहाँ पे भी हंगरी मतलब भूख से याद रखेंगे इसको, तो मारियांगले हंगरिया को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी लोकसभा चुनाव 2024 के विस्तृत आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2019 की तुलना में 2024 में कुल मतदाताओं में 7.43 की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक और सबसे कम मतदान क्रमशः धुबरी, असम, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में दर्ज किया गया है। सबसे अधिक और सबसे कम मतदान केंद्र क्रमशः महाराष्ट्र और गोवा में स्थापित किया गया है। तो आप इसमें से बताएंगे कौन सा कमेंट बॉक्स में सही है, क्योंकि आपने ये चुनाव देख चुके हैं आप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2 ही बस सही है, जबकि तीसरा गलत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस एजेंसी ने हाल ही में लॉन्च किए गए भारत पोल पोर्टल को विकसित किया है और इसका संचालन कर रही है? तो कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसने इसको लॉन्च करा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीबीआई ने भारत पोर्टल को लॉन्च किया है। ओके, सीबीआई ने भारत पोर्टल को लॉन्च किया, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लेखिका, वकील और एक्टिव ने हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है। तो जो भारतीय लेखिका हैं वो कौन है जिन्होंने हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है? तो आई थिंक ये काफ़ी फेमस रहा है अपने इस न्यूज़ में, तो आप सभी ने ये सुना होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो बानू मुश्ताक है इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए है, बानू मुश्ताक है, उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है। किसके लिए? हार्ट लैम्प के लिए। और 2025 की कन्नड़ लैंग्वेज में, ये भी आप रखोगे, ये कन्नड़ लैंग्वेज में है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित सीमावर्ती गांव बन गया है? इससे पहले भी आपको याद होगा करंट में था कि जो पहला सौर ऊर्जा गांव था वो गुजरात का मोढेरा था, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, आप ध्यान दोगे, इस क्वेश्चन में पूछा है कि सीमावर्ती कौन सा गाँव है। ओके, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? सीमावर्ती गाँव, ये चीज़ आप नोटिस करोगे क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा मसाली। और ये मसाली कहाँ का पड़ता है गाँव? ये मसाली है और ये भी गुजरात से ही है, आप याद रखोगे ये कहाँ से है? गुजरात से ही। मसाली कौन से गांव से? मसाली गांव है वो कहाँ का पड़ता है? गुजरात का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो ह्यूमन राइट कमीशन का जो हेड है उसको कौन बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। तो वी रामा सुब्रमण्यम, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ये जस्टिस है। ओके, तो ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में विकास के 4 प्रमुख इंजन निम्नलिखित में से कौन है? तो आप याद रखोगे, इसको याद करने का एक ट्रिक है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर है। वैसे तो जो 2025-26 का जो हमारा केंद्रीय बजट है उसका एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट और एमएसएमई
तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप याद रखोगे। इसको एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर का ए हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का आई हो जाएगा, और निर्यात का एक्सपोर्ट हो जाएगा, और एम का हो जाएगा। तो इसको एक्जिम बना सकते हैं, या फिर AIME, एक ऑल इंडिया इंडियन मुस्लिम, ऐसे कुछ करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। AIME, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटेड लीड्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार को भूभाबद्ध राज्य की किस श्रेणी में रखा गया है। तो एक लॉजिस्टिक जो लीड्स है वो एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है, जो कि छठा एडिशन है, और यह बिहार को लैंड लॉक्ड स्टेट होते हैं उनको किस कैटेगरी में रखा है, तो फास्ट मूवर्स की कैटेगरी में रखा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फास्ट मूवर्स। ओके, और ये 2024 की रिपोर्ट है, याद रखेंगे, 2025 की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 15 क्वेश्चन है। मई 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व थीम के तहत शुरू हुई है। तो ये 4 दे रखा है इसमें, तो इसमें होगा जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हुई है, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनेवा इज राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जीनोम इंडिया परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक राष्ट्रीय पहल है जो 2020 में शुरू की गई थी, और इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से भारत की जनसंख्या के आनुवांशिक विविधता को समझना है। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु स्थित मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र इस पहल के लिए समन्वय एजेंसी है। तो इसका राइट आंसर को पूछा है, देखो आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे कि किसने पूछा क्या है। तो यहाँ पे इसने क्या पूछ रखा है, इसने पूछ रखा है गलत क्या है, ठीक है। तो गलत पे आप फोकस करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज में ऐसे फैक्ट इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो आपको याद हो जाए, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा संपत्तियों की ई नीलामी को कारगर बनाने के लिए वित्तीय सेवा विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके ई नीलामी के लिए बैंक नेट पोर्टल लॉन्च किया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या है, बैंक नेट। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18। रिसेंटली अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना द फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर वाज लॉन्च इन विच स्टेट। तो आपने जो ऑर्गेनिक स्टेट है उसके बारे में सुना ही होगा। तो ऑर्गेनिक स्टेट हमारे पूरे इंडिया में एक ही है अभी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। ओके, सिक्किम इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। ये ऑर्गेनिक और फिशरी क्लस्टर है, याद रखोगे। अभी तक एग्रीकल्चर में भी आपने सुना होगा, लेकिन ये क्या है, फिशरी क्लस्टर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सी मिनिस्ट्री ने कराया है ये भी याद रखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री डेयरी जो है उसने लॉन्च कराया है, ठीक है। और ये कौन सी योजना के अंडर है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये भी याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रिसेंटली विच पायलट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज टू ऑप्टिमाइज लैंड यूज एंड इनेबल डाटा शेयरिंग फॉर पॉलिसी एंड प्लानिंग पर्पस। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये लॉन्च किया है। तो इसका इस प्रोग्राम को क्या बोला है, नक्श, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नक्श, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी महाकुंभ इज आर करेक्ट। ये क्वेश्चन आप करोगे बिकॉज ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, सो करते हैं। इट इज़ लिस्टेड एज अ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी अंडर यूनेस्को। यह यूनेस्को की इंटेंजिबल जो लिस्ट होती है उसमें शामिल है। नेक्स्ट है कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक आर मार्क्ड एज होली साइट फॉर द कुंभ मेला। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आप देखोगे ये दोनों स्टेटमेंट है करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। व्हाट इज़ द रैंक। एक क्वेश्चन और है कुंभ से रिलेटेड जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्स्ट्रा नॉलेज। इसके लिए जो यूपी गवर्नमेंट है उसने एक ऐप यूज़ करा था इस पूरे प्रोग्राम के दौरान, कुंभ मेला के दौरान। तो उसका नाम था AI, आप याद रखोगे, और सहायक ऐसे कुछ है, ठीक है। आप याद रखोगे AI सहायक है ऐसे करके। ओके, तो ये याद रखोगे इस एप्लीकेशन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ इंडेक्स 2024। 2024 में जो इंडिया की टूरिज्म में क्या रैंक रही है, तो इसका याद रखोगे आप 39। ओके, कैसे याद रखोगे, 39 इसकी रैंक है टूरिज्म में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एज पर द यूनियन बजट 25-26 द फिजिकल डेफिसिट इज एस्टिमेट टू बी डैश परसेंटेज ऑफ GDP। जो फिजिकल डेफिसिट है हमारा यूनियन बजट का 25-26 का, वो कितना टारगेटेड है, तो 4.4। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, याद रखोगे आप, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, विच स्पेस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्कर सोलर प्रोब मिशन दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़। तो जो पार्कर प्रोब सोलर मिशन है वो कौन सी एजेंसी के द्वारा, स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है सोलर मिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव, जो नासा है अमेरिका की एजेंसी, उसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द क्रेच स्टेट दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़। जो ये स्टेट है और तो इट इज़ द ओनली, इसके बारे में पढ़ते हैं, इट इज़ द ओनली वाटर बॉडी दैट कनेक्ट द ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव। तो सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के बीच में कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक यही है, ओनली बोल रखा है इसने। एंड नेक्स्ट है, इट सेपरेट द क्रेच पेनिनसुला इन द वेस्ट फ्रॉम द तामन पेनिनसुला इन दिस ईस्ट ऑफ रसिया। तो इसमें से पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट इसमें गिवन है वो दोनों ही करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, विच इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी कंस्ट्रक्टेड INS वागसीर द सिक्स्थ एंड फाइनल कलवरी क्लास सबमरीन कमीशन इनटू द इंडियन नेवी। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने बागसीर INS जो है उसको कंस्ट्रक्ट करा है, एक सबमरीन है ये। तो ये है मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड कंपनी है, MDL शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको, मझगांव, आप इसको याद रखोगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ पार्टनर्ड विद इंडिया टू को प्रोड्यूस सोनो ब्यूसो फॉर एनहांसिंग अंडर सी डोमेन अवेयरनेस फॉर द इंडियन नेवी। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला गया है कौन सी कंट्री के द्वारा, इंडिया और कंट्री मिलके दूसरी, तो वो इंडिया और US है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, US और इंडिया के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च माइक्रो मिसाइल सिस्टम टू काउंटर स्वार्म ड्रोन्स। तो जो स्वार्म ड्रोन्स है उनको काउंटर करने के लिए कौन सा मिसाइल लॉन्च करा था, माइक्रो मिसाइल, तो उसका है भार्गव वस्त्र। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है भार्गव वस्त्र, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। ओके, डेनमार्क स्टेट कैटरैक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक जलमग्न जलप्रपात सबमरीन वाटरफॉल है जो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच समुद्र के नीचे स्थित एक जलमार्ग में स्थित है। यह पृथ्वी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा झरना है। यह महासागर की सतह की गहराई में स्थित होने के बावजूद नंगी आंखों से दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी इसका सही है, जो ऑप्शन 3 है वो इसका इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, क्योंकि जो यह डीप पानी में है तो यह नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे सकता है, नेक्ड आई से इसको सीन नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन जो 3 है वो इनकरेक्ट है। इससे हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, अगर ऑप्शन 3 को कट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने आयरन की कमी और एनीमिया का सटीक पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया उपकरण एनीमिया फोन विकसित किया है। तो ये कॉर्नेल विश्वविद्यालय है, जो कि USA की यूनिवर्सिटी है कॉर्नेल। तो इसने जो कहा कि इंडिया का ICMR है, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनको उन्होंने यह जो उपकरण है वो ट्रांसफ़र किया है इंडियन को। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, कॉर्नेल विश्वविद्यालय, जो कि USA की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया फोन, याद रखोगे आप उपकरण का नाम है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस संगठन ने विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है। तो जो विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है उसे गूगल ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना आयोजित की है। तो आपको याद रखना है क्या पूछा इसने, भारत की पहली तटीय, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। तो जो ब्लू फ्लैग है वो FEE के द्वारा दिया जाता है, यानी फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर बीच को ब्लू फ्लैग एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर ए इज राइट आंसर है, केरला। केरला का जो कल्पक्कम और कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को, 2 समुद्र हैं, चाल बीच को और कप्पड़ बीच को, केरला के ये सर्टिफिकेट ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। इसमें दे रखा है कुछ पुस्तक और उसके लेखक दे रखे हैं, जैसे ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, चॉन्क ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, स्टम्प्ड द अनलियंडिंग जज। और इसके सामने लेखक जो दे रखे हैं वो अभिजीत बनर्जी, दीपा मलिक, सैयद किरमानी और गौरी ग्रोवर। तो इसका हो जाएगा जो ब्रिंग इट ऑन है, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये लिखा है दीपा मलिक ने। तो इसको मैच करेंगे हम, जो ब्रिंग इट ऑन है वो किसने लिखा है, दीपा ने। तो जो दीप होता है वो कहता है ब्रिंग इट ऑन। नेक्स्ट है चौक ऑन फूड, मतलब चौका जो लगाते हैं, वैसे याद रखते हैं जैसे दाल में कभी चौक लगाते हैं, तो ये किसने लिखा है, तो अभिजीत बनर्जी। तो चौक और इसमें भी जो आ रहा है और इसमें भी जो आ रहा है, तो याद रखोगे आप इसको, बी का 1 अभिजीत बनर्जी ने लिखा है, और जो स्टम्प्ड है वो सैयद किरमानी ने लिखा है। तो ऑप्शन सी का 3 के साथ मैच करेंगे। और गौरी ग्रोवर ने क्या लिखा है,
गौरी ग्रोवर ने जज। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, मैच करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मैच करके देख लेना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सॉरी फॉर दैट। हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर वैश्विक समुद्री विरासत केंद्र बनने के लिए चुना गया है? तो सिंधु घाटी का जो लोथल है उसको अभी जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के रूप में उसको डेवलप किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोथल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 35। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने 7 विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण प्रतिभा और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदान किया जाता है। इसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट है उसने पूछा है। तो ऑप्शन ए और 2 सही है, यह 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाता है। और क्राइटेरिया क्या है इसका कि वो 7 क्षेत्रों में 7 फील्ड में ऐसा असाधारण प्रतिभा उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की उसने। लेकिन इसका आयोजन है वो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है, यह मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलप द्वारा किया जाता है। कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यह पुरस्कार प्रायोजित किया जाता है। तो ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार ने कौन सा मिशन लॉन्च करा है? तो मिशन मौसम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिशन मौसम। ठीक है, मिशन मौसम है इसका क्वेश्चन नंबर 36 का ए इज राइट आंसर, मिशन मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और बिग विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है? जो बिग डाटा है वो भारत इसमें शामिल हुआ है, मेंबर बना है इसका, बिग डाटा एंड बिग साइंस ऑफ ऑफिशियल स्टैटिक्स का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत, अपना महान देश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आपराधिक संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें बरामद करने के लिए अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है? तो ऐसा महान करने वाला सिर्फ एक ही है, इंटरपोल, आपको याद रखना है। ठीक है, इंटरपोल ऐसा है जिसने आपराधिक संपत्तियों का पता लगाने के लिए वो करा है। ठीक है, एक नोटिस जारी करा है, सिल्वर नोटिस। तो सिल्वर नोटिस इंटरपोल ने किया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। स्वरेल सुपर ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वरेल यह विशेष रूप से मालगाड़ी प्रबंधन के लिए है, न कि यात्री सेवाओं के लिए। यह उपयोगकर्ताओं को टिकट बुक करने, स्टेशन सुविधाओं की जानकारी और यात्रा अलर्ट प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो केवल 2 इसका राइट आंसर है, यह विशेष रूप से मालगाड़ी के लिए नहीं है। स्वरेल ऐप इज़ नॉट एक्सक्लूसिव फॉर फ्रेट ट्रेन मैनेजमेंट, इट इज़ ऑल इन वन प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड बोथ पैसेंजर एंड फ्रेट। समझ में आया, ये बोथ के लिए है, पैसेंजर के लिए भी है और जो हम मालगाड़ी होती है उन दोनों के लिए है। ओके, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है ये, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2, बी इज़ राइट आंसर। ओके, बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हाल ही में सेना के पूर्वी मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, विजय दुर्ग कर दिया है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। तो विलियम फोर्ट कलकत्ता में था, जो जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है। और ये कब बना था, कंस्ट्रक्ट किया था ब्रिटिश द्वारा 1781 में, ये भी याद रखोगे आप, ये 1781 में इसको ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था। तो इसका नाम अब क्या कर दिया है, विजय दुर्ग, याद रखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? तो जो कबीर किसी भी उसमें आ जाता है तो याद रखोगे कबीर से कुवैत को रिलेट करना। तो जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ये जो पुरस्कार है वो कुवैत ने दिया है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, संसद रत्न पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेन्नई स्थित प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने संसद रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। 17 सांसदों और 2 संसदीय समितियों को सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र 7 पुरस्कारों के साथ सबसे आगे और इसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान 2-2 हैं। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी, सभी ही जितने भी फैक्ट इसमें गिवन है वो सभी सही है, उपयुक्त तो सभी है। तो आपको याद रखना है कि इसमें बिहार का स्थान नहीं है और यूपी का याद रखना है कि आपको इसमें यूपी का 2nd नंबर पे है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 43। इसमें दे रखा है कुछ स्टेट और उनके राज्य स्वास्थ्य सूचकांक दे रखे हैं, 2025 में उनकी रैंक क्या रही। तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, बिहार दे रखा है। तो जो सबसे पहले यह रैंक है वो आपको याद रखनी है कि ओडिशा की फर्स्ट है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है जो वो नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है, इसमें सबसे जो अच्छी हेल्थ है वो उड़ीसा की है और जो छत्तीसगढ़ की है वो 2nd नंबर पे। तो ये दोनों आसपास में, इसको आपको याद रखना है। गोवा की जो है वो 3रे नंबर पे है और जो बिहार की है वो 13वीं नंबर पे। तो बिहार की याद रखनी है आपको, 13वीं नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44। NVS-02 उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह NVS श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है और भारत के NV नाविक जो कि एक ऐप है का हिस्सा है। GSLV F-15 से इसका प्रक्षेपण
इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा में किया गया यह 100वां प्रक्षेपण होगा। तो ये आपको याद रखना है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दोनों ही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। एमएसएमई भारत के जीडीपी में 29% और अधिक कार्यबल को रोजगार देता है। तो ये आपको याद रखना कितना परसेंट बताना है, तो ये 60% से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है जीडीपी। एमएसएमई में 60% योगदान किसका है, एमएसएमई का देश की जीडीपी में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे हम। न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची जिन्हें हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, पहले किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे ये। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में समावेशी विकास और आर्थिक परिवर्तन के लिए भारत एआई मिशन के तहत भारतीय सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो आपको याद रखना है, समावेशी विकास और आर्थिक परिवर्तन के लिए गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन करा है एआई एडॉप्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे हाल ही में भारत के 58वें बाघ अभयारण्य के रूप में नियमित किया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो माधव से मध्य आप रिलेट कर सकते हो, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो 58वां है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि 57 और 56 कौन सा नेशनल पार्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। 14वीं वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट जो एसर जारी करती है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय नामांकन दर घटकर 66.8% हो गई है। इसे एनजीओ प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। तो जो अभी जो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसकी जो ऑप्शन बी है, यानी केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। इसे एनजीओ प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है, बट इसकी जो नामांकन दर है वो स्टेबल है, अभी 98 पॉइंट समथिंग के है। आपको 98 याद रखना है, तो ये 66 पॉइंट नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका इनकरेक्ट है, बाकी ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें तो आपको ये पता ही होगा, क्योंकि अभी करंट में बहुत ज़्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा न्यूज़ में इस टाइम पे वोट चोरी को लेके। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ज्ञानेश कुमार जी। ओके, और ज्ञानेश कुमार जो हैं वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं, ये आईएएस बैच के अधिकारी हैं, 1998 बैच के ये आईएएस बैच के अधिकारी हैं, और केरला कैडर था इनका। तो ये 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। और आपको ये कैसा लगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बाकी के हम जो 50 क्वेश्चन है पेंडिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इससे हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बच्चों को बोरियत फील ना हो इस वजह से। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।